हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों, हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, सारे प्रश्न को जरूर देखिए। दोस्तों, काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। प्रश्न संख्या 1। SBI पहले किस नाम से जाना जाता था? तो SBI पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था SBI। प्रश्न संख्या 2। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होनी जरूरी है? तो वर्ष में कितनी बार होनी जरूरी है ग्राम सभा की बैठक? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 बार। प्रश्न संख्या 3। चुट्टक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर राज्य में है चुट्टक जल विद्युत परियोजना। प्रश्न संख्या 4। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, तो किसके द्वारा किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। मौलिक अधिकार निलंबित किए जाते हैं तो किनके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। प्रश्न संख्या 5। दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं द्विपक्षीय व्यापार। प्रश्न संख्या 6। निम्न में से कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता? तो कौन नहीं करता भारत के लिए चुनौती पैदा इनमें से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, समाजवाद। प्रश्न संख्या 7। राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट देता है, तो राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट देता है तो किसे देता है? तो राज्यपाल को देता है। प्रश्न संख्या 8। किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? तो किसे कहते हैं भूमध्य सागर का लाइट हाउस? तो इसका आंसर होगा सिसिली का स्ट्राम्बोली। सिसिली का स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं। प्रश्न संख्या 9। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। प्रश्न संख्या 10। खेलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न संख्या 11। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो किस सुल्तान का था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नसरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। प्रश्न संख्या 12। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? तो कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अभिव्यक्ति का अधिकार। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? तो अभिव्यक्ति का अधिकार है। प्रश्न संख्या 13। ऐसा कंप्यूटर डिवाइस जो मुख्य रूप से हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्रिंटर का। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 15। विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? तो एमीटर का प्रयोग करके विद्युत धारा का मापन किया जाता है। प्रश्न संख्या 16। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गाजर। प्रश्न संख्या 17। कौन सा राज्य बेसिक जिम्मेदार पर्यटन शिखर सम्मेलन का मेजबान है? तो कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल। प्रश्न संख्या 18। किस राज्य ने पेयजल ग्रहण के क्षेत्र संरक्षण विधेयक 2023 पारित किया?
तो किस राज्य ने पेय जल संरक्षण के क्षेत्र विधेयक 2023 पारित किया? तो किसने पारित किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश ने। प्रश्न संख्या 19, डांडा नागराज को किस भगवान के रूप में पूजा जाता है? तो किस भगवान को रूप में पूजा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कृष्ण के रूप में पूजा जाता है डांडा नागराज को। प्रश्न संख्या 20, किस बुग्याल के पास देवी कुंड या ठंडे पानी का कुंड है? तो किस बुग्याल के पास? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुंदरडुंगी के पास। प्रश्न संख्या 21, हीरू और देवोबा शिरोमणि जोशी किस चंद राजा के सेनापति थे? तो हीरू दोएबा और शिरोमणि जोशी किस चंद राजा के सेनापति थे? तो किसके थे? तो उद्योत चंद के थे। प्रश्न संख्या 22, निम्न में से किन्हें अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि दी थी? तो किन्हें दी थी? तो शोभन सिंह जीना को दी थी। प्रश्न संख्या 23, रतमऊ सोलानी किसकी सहायक नदियां हैं? तो किसकी सहायक नदियां हैं? तो गंगा की सहायक नदियां हैं रतमऊ और सोलानी। प्रश्न संख्या 24, एलोरा के कैलाश मंदिर के समान किसकी आकृति है? तो किसकी आकृति है एलोरा के कैलाश मंदिर के समान? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एक हथिया देवाल की आकृति है एलोरा के कैलाश मंदिर के समान। प्रश्न संख्या 25, ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है? तो पुरानी बांग्ला ब्रजबुली के नाम से जानी। प्रश्न संख्या 26, अनुचर का पर्यायवाची नहीं है? तो अनुचर का पर्यायवाची नहीं है निर्झर। प्रश्न संख्या 27, हे का विलोम शब्द है? तो हे का होगा ग्रहाई। प्रश्न संख्या 28, पल्लव के रचयिता हैं? तो पल्लव के रचयिता कौन है? तो पल्लव के रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न संख्या 29, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि का उदाहरण है मनवंतर। प्रश्न संख्या 30, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसमें होगा अंतर्धान। तो दोस्तों, आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए। साथ में मिलते अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।